हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मिलेंगे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो में मिलेंगे साइंस के 50 वन लाइनर क्वेश्चन से भी ज़्यादा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। गामा किरणें हैं उन पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर होगा किसी प्रकार का नहीं। दोस्तों गामा किरणें हैं उन पर किसी भी प्रकार का आवेश है वो नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। रेडियो कार्बन है इस विधि के द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता लगता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर का सारा रक्त है वो वर्कक या किडनी के माध्यम के द्वारा शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं। हाइड्रोफाइट है वो जलीय पौधों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों दो समांतर दर्पण है उनके बीच जो वस्तु रखते हैं तो उनके प्रतिबिंब है वो अनंत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है। दो समांतर दर्पण है उनके बीच जो वस्तु रखते हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा चमकीला है वो किस वस्तु का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो दूसरा प्रतिबिंब बनता है उसका सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन है, तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण है। तो दोस्तों तेल है जब पानी में डालते हैं तो उसके जल के तल में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तेल का पृष्ठ तनाव वो जल की अपेक्षा कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव वो जल की अपेक्षा कम होता है जिस कारण है वो जल की सतह में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड होता है। पेंसिल का लेड वो किससे बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से पेंसिल का लेड बना होता है और ग्रेफाइट वो कार्बन का अपरूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा वो बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में घर्षण है वो सबसे कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। लोलक घड़ियाँ वो गर्मियों में किस कारण धीरे चलना शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। लोलक है उसकी लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण उसका आवर्तकाल है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है। ऊंचे स्थानों है उन पर पानी वह 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी उबलने लगता है। तो इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम पाया जाता है जिसके कारण पानी उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है। पीतल व किन मिश्र धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा से मिलकर पीतल बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है। गैसों का दाब है वो किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब है वो ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे में स्थित है। पांचवें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वो कहाँ स्थित है। वो है ट्रोम्बे में स्थित है जिसका पांचवां न्यूक्लियर है उसका क्या नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुव है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है। अग्नाशय रस है उसमें पाया जाने वाला एंजाइम है वो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है। तो छोटे पेप्टाइड्स में बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद रिंगवॉर्म है वो रोग के रोगकारक कवक का नाम क्या है। मनुष्य में दाद रोग है वो फैल जाता है तो इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोस्पोरम के कारण। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है। स्कर्वी नामक रोग है वो किस विटामिन के कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा है वो आंवले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु है वो ओस्मियम को कहा जाता है और सबसे हल्की धातु है वो लिथियम होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक वो चांदी होती है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का आयस्क है वो कोरलाइट का सूत्र क्या है। पोटेशियम का आयस्क कोरलाइट है उसका रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा KCl.MgCl2.6H2 होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के नाभ के विघटन में क्या प्राप्त होता है। यूरेनियम है उसके नाभ के विघटन से क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा शीशा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है,
ध्वनि को मापने की इकाई है। ध्वनि वो किससे मापी जाती है? तो डेसिबल है वो ध्वनि को मापने की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील वो किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील है वो क्रोमियम, लोहा और निकेल है, इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन नव विज्ञान की फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताएं। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु है वो लैक्टोबैसिलस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? मधुमेह है उस रोगी के पेशाब में शर्करा शुगर की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है स्वचालित ब्रेक या हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक है वो किस नियम के आधार पर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। स्वचालित ब्रेक है वो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन है वो वैज्ञानिक कोरनबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी है उसमें प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट है उसको हाइपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? भोपाल गैस दुर्घटना है उसमें मिक गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइट जिसका रासायनिक सूत्र है CH3NCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं है उसको ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वेलगेयर है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेनोमीटर के क्या नापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर है इसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर है वो ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर है उसका दरवाज़ा खोलने पर कमरे का तापमान है वो बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है चालकता पर? तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाती है, उनकी चालकता है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की श्रेयता की सीमा है, मनुष्य है वो कितनी ध्वनि सुन सकता है? तो इसकी राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है, हरा कशिश है उसका रासायनिक सूत्र है FeSO4.7H2O है वो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमेल है उसका रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है हीरे की चमक का कारण है, हीरा है वो किस कारण से चमकता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है वो हीरा चमकता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता का मात्रक है, विद्युत तीव्रता इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है वो टेकोफेरोन होता है। अगला क्वेश्चन है भारी जल हेवी वाटर क्या है? भारी जल या हेवी वाटर है वो ड्यूटियम ऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित होता है? ट्रेकोना रोग है वो आँख से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी वायरस है वो पीलिया रोग से होता है। अगला क्वेश्चन है एपिलेप्सी रोग का संबंध है, एपिलेप्सी रोग है उसका संबंध वो नाड़ी संस्थान से होता है। अगला क्वेश्चन है AB रक्त वाला समूह वाला व्यक्ति है वो किस रक्त के समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो सर्वग्राही होता है, तो वो चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज है वो जेनर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दूध एक आदर्श आहार है, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरन एवं कॉपर की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है, सेलिंग प्रतिशत वो मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक विधि है, तो इसका सेलिंग प्रतिशत वो क्या इसमें क्या ज्ञात किया जाता है? तो इसमें मूंगफली में दानों का प्रतिशत है वो सेलिंग प्रतिशत के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न होता है वो है होट वल्गर कहलाता है। अगला
अगला क्वेश्चन है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी बकरी की नस्ल है उसको विश्व की दूध की रानी से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सानेन नस्ल की बकरी है उसको दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डलवा लोहे का। अगला क्वेश्चन है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है, मनुष्य का रक्त वो लाल रंग किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन की कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्त्रावित होता है? तो इस राइट आंसर होगा अमाशय से। अमाशय से गैस्ट्रिक रस है वो स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, द होरिजन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन वैज्ञानिक के द्वारा द होरिजन ऑफ स्पीसीज पुस्तक वो लिखी गई थी। अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर की गति किस मात्रक के मापी जाती है? प्रोसेसर की गति वो किस मात्रक में मापी जाती है? तो राइट आंसर होगा मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में प्रोसेसर की गति मापी जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।